एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन वन द DSCI AISS अवार्ड फॉर द बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर? इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में DSCI AISS अवार्ड जीता है? किस लिए? गवर्नमेंट सेक्टर में बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये टॉप डेटा सिक्योरिटी अवार्ड मिला है इनके बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और DSCI मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी बात करें तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है डेटा प्रोटेक्शन पे इंडिया में, जो कि किसने सेटअप किया है? NASSCOM ने। और ये अवार्ड UIDAI को मिला है इनके सिग्निफिकेंट रोल के लिए इन सिक्योरिंग आधार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके थ्रू डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड होती है बेस्ड ऑन वेलफेयर सर्विसेज टू द रेसिडेंट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि ये जो अवार्ड है किसको दिया गया है? UIDAI को। और अगर इसकी बात करें तो याद रखिएगा ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आधार एक्ट 2016। कौन सी मिनिस्ट्री में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी कि UIDAI ने ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स को भी टॉप किया था 2 बार लगातार, राइट। और इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि इन्होंने कुछ दिनों पहले अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट रिलीज किया था। आपको उसका नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, फाइन। देखिए, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हाल ही में इन्होंने अप्रूव कर दिया है भारत बायोटेक की इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन एज अ बूस्टर डोज। किन लोगों के लिए? जो 18+ हैं, ठीक है। और ये इंडिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है जिसका नाम क्या है? इनको वैक, ठीक है। तो फाइनली इसको ऐड कर दिया जाएगा कोविन एप्लीकेशन पे, जो कि एक वेब प्लेटफॉर्म है फॉर वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कंट्री के अंदर। तो प्रेजेंट में अगर बात करें तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, फिर इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड एंड इनकी कोवैक्स, फिर रशिया की स्पुतनिक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोर्बेवैक्स, ये सब फिलहाल लिस्टेड हैं कोविन पोर्टल के ऊपर। और अब जो है भारत बायोटेक की ये वाली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन भी इसमें ऐड ऑन हो गई है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इनकोवैक, जो कि हाल ही में अप्रूव हुई है एज एन इंट्रानेजल बूस्टर डोज कोविड के लिए, इसको कौन सी इंस्टीट्यूशन मैन्युफैक्चर करती है? तो ध्यान में रखिएगा ये है भारत बायोटेक। नेक्स्ट है, who has been named as the captain of the Indian squad for the FIH Men's Hockey World Cup 2023? आपको बताना है कि जो FIH Men's Hockey World Cup है 2023 के लिए, उसमें जो है इंडिया टीम के लिए कौन कैप्टन रहने वाला है? तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह, ये जो है रहेंगे कैप्टन इंडियन स्क्वाड के लिए। और हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये जो वर्ल्ड कप है कब से कब तक होगा? जनवरी 13 से लेके जनवरी 29 तक 2023 के ओडिशा की 2 सिटीज़ में, भुवनेश्वर और रौरकेला में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अमित रोहिदास ये जो है इनके डेप्यूटी रहेंगे इस इवेंट के दौरान। तो याद रखिएगा 2 बातें इस क्वेश्चन से। सबसे पहले इंडियन स्क्वाड के कैप्टन कौन रहेंगे? हरमनप्रीत सिंह। और ये जो इवेंट है ये कहाँ पे होगा? उड़ीसा स्टेट में बेसिकली, और यहाँ की 2 सिटीज़ में, भुवनेश्वर और रौरकेला में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू द कंट्री इंडिया? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में सप्लाई किया है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया को? तो कौन सी कंट्री के साथ हम ये S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम परचेज करते हैं?
एक्चुअली रशिया जो है ये इंडिया को सप्लाई करेगा इस S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का 3rd स्क्वाड्रन जनवरी या फिर फरवरी मंथ में अगले साल, ठीक है। और इंडिया ने ऑलरेडी जो 2 स्क्वाड्रन थे वो डिप्लॉय कर लिए हैं। कहाँ पे? लद्दाख सेक्टर में, इसके अलावा वेस्ट बंगाल के चिकन स्नेक कॉरिडोर में, और इसके अलावा इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ठीक है। और इंडिया और रशिया ने ये 3 साल की डील करी थी जिसकी लागत की 35,000 करोड़ रुपीस की डील थी ये। और इसमें इन्होंने डिसाइड किया था कि 3 साल के अंदर 5 स्क्वाड्रन ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंडिया कौन सी कंट्री से परचेज करता है, तो याद रखिएगा ये कंट्री है रशिया। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री फूड रेंज टू ऑल द बेनिफिशरीज कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टिल विच डेट। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो फ्री में फूड रेंज सभी बेनिफिशरीज को प्रोवाइड करेंगे जो कि कवर होते हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब तक, उसकी डेडलाइन क्या है? तो यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि हम फ्री फूड रेंज देंगे सभी 81 करोड़ बेनिफिशरीज को जो कि कवर होते हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। कब तक? टिल दिसंबर 2023, मतलब अगले 1 साल के लिए। और जो बेनिफिशरी फैमिली है इसमें पहले उनको 1 रुपया देना पड़ता था फॉर कोर्स सीरियल्स, 2 रुपये देते थे ये फॉर वीट, यहाँ पे सब में पर केजी की बात हो रही है, और 3 रुपीज़ में हमें राइस मिलता था पर केजी। और अब इनको 35 केजी ऑफ फूड रेंज फ्री मिलेगा अगले 1 सालों तक। और इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको 5 किलो तक फ्री मिलेगा 1 मंथ में। कब तक? टिल दिसंबर 2023, ठीक है। और इसके लिए सेंटर ने एडिशनल अमाउंट भी जारी किया है, कितने का? 2 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो फ्री फूड रेंज वाली स्कीम है ये कब तक इंप्लीमेंट रहने वाली है? दिसंबर 2023 तक। ठीक है, इसके अलावा यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है जो पेंडिंग 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन था रिटायरीज के लिए फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस एंड देयर फैमिलीज के लिए, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये डिले हो गई थी सिंस जुलाई 2019, और इस वजह से जो भी अब इसमें आते हैं उनको पे किया जाएगा फ्रॉम 1 जुलाई 2019 अप टू 30 जून 2022। और इसमें जो है एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा? 23,638 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 25.13 लाख पीपल ऐसे हैं जो इस स्कीम से बेनिफिट करेंगे, ठीक है। इसमें जो है 4.52 लाख नए बेनिफिशरीज भी इंक्लूडेड हैं। तो अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के साथ, तो ध्यान रखिएगा ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट रिसेंटली पास्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट है जिसने फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट को हाल ही में पास किया है। तो गवर्नर ऑफ उत्तराखंड स्टेट कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। हाल ही में इन्होंने अप्रूव कर दी है स्टेट फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। तो इस अमेंडेड बिल के मुताबिक अगर स्टेट में फोर्स्ड कन्वर्जन देखने को मिला तो वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 10 साल का हो सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर फोर्सफुल और अनलॉफुल कन्वर्जन करते हुए पाया गया उत्तराखंड स्टेट में तो उसको फाइन भी लग सकती है मिनिमम 50,000 रुपए की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ क्या है कि उत्तराखंड ने अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट हाल ही में पास कर दिया है। नेक्स्ट है, विच बिजनेस पर्सन इज द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ एनडीटीवी एज ऑफ दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 तक की अगर बात करें तो इसमें से कौन से बिजनेस पर्सन हैं जिनका मेजर स्टेक अब हो चुका है एनडीटीवी में। एनडीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड। तो इनके जो फाउंडर्स हैं मिस्टर प्रणय रॉय और इनकी वाइफ राधिका रॉय, हाल ही में इन्होंने बताया है कि इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब ये अपने ज़्यादातर शेयर्स ट्रांसफ़र करेंगे टू बिलियनर गौतम अदानी, ठीक है। और इसी के साथ लगभग 65% ऑफ एनडीटीवी जो है वो गौतम अदानी के कंट्रोल में चली जाएगी। और जो राधिका और प्रणय रॉय हैं ये जो है कंबाइंड अपना 5% स्टेक ही रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा अब
गौतम अदानी जो हैं ये मेजर स्टेक होल्डर बन चुके हैं एनडीटीवी के। नेक्स्ट है इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा हैज़ बीन इलेक्टेड टू अ टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन इन विच कंट्री। आपसे पूछ रहे हैं कि जो रिचर्ड वर्मा है हाल ही में कौन सी कंट्री के ये टॉप डिप्लोमेटिक पोजीशन पे इलेक्ट हो चुके हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाल ही में इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा को इस पोजीशन के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है। और ये जो है अपॉइंट हुए हैं एज द डिप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, किस लिए, मैनेजमेंट के लिए एंड रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो पहले जो है ये यूएस एम्बेसडर थे टू इंडिया और प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये चीफ लीगल ऑफिसर हैं और हेड हैं ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के एट मास्टरकार्ड, ठीक है। और साथ ही ये असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं फॉर लेजिस्लेटिव अफेयर्स ड्यूरिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामास टेन्योर, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको बस ध्यान क्या रखना है कि ये इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा हैं जो कि अपॉइंट हुए हैं एज द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट है यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च्ड अ न्यू डैशबोर्ड फॉर विच पर्टिकुलर स्कीम। आपको बताना है कि जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर हाल ही में इन्होंने नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है किस स्कीम के लिए। तो हाल ही में इन्होंने लॉन्च कर दिया है खेलो इंडिया का नया डैशबोर्ड, ठीक है। और इस डैशबोर्ड में सभी तरह के स्टैटिस्टिकल डेटा इंक्लूडेड रहेंगे जो कि रिलेटेड होंगे खेलो इंडिया स्कीम के साथ ही खेलो इंडिया इवेंट्स के साथ। और इनको जो है अपडेट किया जाएगा इन रियल टाइम पैटर्न और साथ ही इसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होंगी अबाउट द प्लेग्राउंड्स विथ जियो टैगिंग, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये स्कीम कौन सी है, खेलो इंडिया। नेक्स्ट है एज ऑफ 2022 हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री। प्रेजेंट में अगर बात करें तो आपसे पूछ रहे हैं कि आईपीएल हिस्ट्री में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बन गए हैं। ये हैं सैम कुरन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। प्रेजेंट में ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं पूरी आईपीएल की हिस्ट्री में और इनकी वर्थ कितनी रही 18.5 करोड़ रुपीस जो कि साइन करी है पंजाब किंग्स ने, ठीक है। और इसके अलावा सैम कुरन्स की बात करें तो ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे एट द 2022 T20 वर्ल्ड कप जो कि हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसके अलावा याद रखना है आपको कि बेन स्टोक्स जो हैं प्लेयर ये चेन्नई सुपर किंग्स के कॉस्टलीस्ट प्लेयर साबित हुए, मतलब सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे। इनकी वर्थ थी 16.25 करोड़ रुपीस और सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है हैरी ब्रूक को कितनी वैल्यू के साथ 13.25 करोड़ रुपीस। तो प्रेजेंट में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन है, सैम कुरन। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट है विच मेट्रो सर्विस इन इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 20 ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। आपको बताना है कि कौन सी मेट्रो सर्विस है इंडिया की जिसने हाल ही में अपने 20 साल ऑपरेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। ये है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। स्टार्ट कब हुई थी, दिसंबर 2002 में और तब उसका कॉरिडोर सिर्फ 8.2 किलोमीटर्स का था जिसमें कि सिर्फ 6 स्टेशन आते थे, ठीक है। और डीएमआरसी का जो नेटवर्क स्पैन है वो प्रेजेंट में 392 किलोमीटर्स का हो गया है जिसमें कि 286 स्टेशन आते हैं 2022 तक, ठीक है। और एक एग्जीबिशन भी हाल ही में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ट्रेसिंग दिल्ली मेट्रोज जर्नी, ठीक है। और याद रखिएगा जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया था जो मेट्रो नेटवर्क है दिल्ली एनसीआर का उसको रैपिडली एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये है दिल्ली मेट्रो जिसने हाल ही में अपने ऑपरेशन के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट विच सेक्टर हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा सेक्टर है जहां से सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं हमें। तो ये रिपोर्ट सेंटर ने रिलीज़ की है और इनके अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर है हमारा उसमें सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट मौजूद हैं, ठीक है। तो 769 प्रोजेक्ट में इस सेक्टर के 358 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि टोटली डिलेड हैं और जो टोटल ओरिजिनल कॉस्ट है इम्प्लीमेंटेशन की प्रोजेक्ट्स की वो है 4,33,744 करोड़ रुपीज़। लेकिन लेटर ऑन ये वैल्यू बढ़ के हो गई 4,60,524 करोड़ रुपीज़। रीज़न क्या था, ओवररन, ठीक है। ओवररन वैल्यू दिखी 6.2% पे। ओवररन क्या है,
ज़्यादा पैसा यूज़ करना देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, मतलब जो एंटिसिपेटेड अमाउंट था उससे ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। तो बस आपको ध्यान का रखना है कि ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर में सबसे ज़्यादा डिलेड प्रोजेक्ट फिलहाल मौजूद हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस टू सेटअप अ न्यू इंस्टीट्यूट इन मलेशिया। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि अपना एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप करेगी मलेशिया कंट्री में। तो आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर मिस्टर वी.के. तिवारी ने हाल ही में अनाउंस किया कि आईआईटी खड़गपुर सेटअप करेगा एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मलेशिया कंट्री में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो आईआईटी खड़गपुर ने 260 बेड का श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी सेटअप किया हुआ है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सेटअप कर रहे हैं आईआईटी खड़गपुर। उल्टा करके अगर आपसे पूछेंगे कि आईआईटी खड़गपुर कौन सी कंट्री में अपना एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप करने वाले हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, मलेशिया। देखिए, इसके अलावा सबको पता है कि गुड गवर्नेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑन 25 दिसंबर, ठीक है। और ये इनकी 98th बर्थ एनिवर्सरी रही। तो अगर आपसे पूछेंगे कि जो फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जो मेमोरियल है उसका नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा उसका नाम है सदैव अटल। कई सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, लाइक गुड गवर्नेंस डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, तो 25 दिसंबर। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की। और इनका जो मेमोरियल है उसका नाम क्या है, सदैव अटल। और इनकी जो है कौन सी एडिशन थी बर्थ एनिवर्सरी की, तो 98th, ठीक है। तो ये हो गए आज के हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। और अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम करने वाले हैं। फर्स्ट पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स की, सेकेंड हम देखेंगे कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, और एट थर्ड हम बात करेंगे बुक्स एंड ऑथर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल्स देखते हैं। विच कंपनी इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो जो महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसके लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर है, तो ये है टाटा मोटर्स, ठीक है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पे होगा, पुणे में। विक्टर एक्सेल्सन हु क्लेम्ड हिज 8th टाइटल इन 2022 एट द वर्ल्ड टूर फाइनल्स इज फ्रॉम विच कंट्री। तो विक्टर एक्सेल्सन कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये हैं डेनमार्क से। विच कंट्री वन द डेविस कप टाइटल इन 2022। डेविस कप टाइटल जीता है कनाडा ने, कौन सी कंट्री को हरा के, तो हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। विच टेनिस प्लेयर वन द ATP फाइनल्स मेन सिंगल्स टाइटल इन 2022। कौन से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है ATP फाइनल्स का, ये हैं नोवाक जोकोविच। और इन्होंने किसको हरा के जीता था, इन्होंने हराया था कैस्पर रूड को। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये सर्बिया से हैं। और कैस्पर रूड की बात करेंगे तो ये हैं नॉर्वे से। विच रेसिंग ड्राइवर वन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड पे थे इसमें चार्ल्स लेक्लेर्क और थर्ड पे थे सर्जियो पेरेस। विच रेसिंग ड्राइवर वन द ब्राजीलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इन 2022। इसको जीता है जॉर्ज रसेल ने, सेकेंड पे थे लुइस हैमिल्टन और थर्ड पे थे कार्लोस सेंस। विच टीम वन द 2020 वर्ल्ड कप टाइटल 2022। इसको जीता है इंग्लैंड कंट्री ने, और किसको हरा के जीता है, तो इंग्लैंड ने हराया था पाकिस्तान को, ठीक है। याद रखिएगा इसमें जो है सैम कुरन जो है डिक्लेयर हुए थे प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल एज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। विच रेसिंग ड्राइवर वन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इसको जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, सेकेंड पे थे इसमें लुइस हैमिल्टन और थर्ड पे थे सर्जियो पेरेस, ठीक है। यूजुअली जो भी आपके ग्रैंड प्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बस विनर का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, सेकंड थर्ड रेयरली ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सारे नाम नहीं याद हो रहे हैं तो आप बस टॉप मोस्ट वाला याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का नाम बदल के इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हो गया है। और इसके लिए कौन हेड अपॉइंट हुए हैं, तो ये हैं मिस्टर हेमंत गुप्ता, ठीक है। हु इज द फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा टू बी अपॉइंटेड टू द वाइस चेयरमैन पैनल। तो राज्यसभा की पहली नॉमिनेटेड मेंबर हैं PT उषा, जो कि अपॉइंट हो रही हैं टू द वाइस चेयरमैन पैनल। इसके अलावा याद रखिएगा PT उषा हाल ही में पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2022। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं जेरेमी फेरार,
ठीक है। विच इंडियन ओरिजिन वेटरन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। तो जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क का, उसकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हाल ही में अपॉइंट हुई हैं सुष्मिता शुक्ला। Who has been appointed as the chair of B20 India to lead the business agenda during India's G20 presidency? आंसर हो जाएगा N. Chandrasekaran. Who has been appointed as the chairperson of National Statistical Commission? National Statistical Commission के नए चेयरपर्सन बन गए हैं मिस्टर राजीव लक्ष्मण। Who has been appointed as the CEO of Khadi and Village Industries Commission? KVIC के नए CEO हैं मिस्टर विनीत कुमार। Who has been appointed as the new chairman of the All India Council for Technical Education in 2022? तो AICTE के नए चेयरमैन हैं मिस्टर PG सीताराम। ठीक है। लास्ट में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की। Who is the author of the book The Paradise of Food, which was awarded the JCB Prize for Literature 2022? तो JCB Prize Literature के लिए मिला है The Paradise of Food को, और इसके ऑथर हैं खालिद जावेद। ठीक है। विच इंडियन ऑथर एंड पोइट इज द रेसिपिएंट ऑफ हरमन केस्टन प्राइज बाय जर्मनी बेस्ड पेन सेंटर? कौन से इंडिया के ऑथर और पोइट हैं जिनको ये प्राइज दिया गया है? तो ये हैं मीना कंदस्वामी। ओके। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? इसके ऑथर हैं मिस्टर एस जयशंकर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस? इसके लिए ऑथर हैं मिस्टर आशुतोष रराविकर। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज मैडम सर? इसके लिए ऑथर हैं मंजरी जरूहर। ठीक है। इसके अलावा अगर दिसंबर मंथ से बात करें तो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है इसमें रिटायर्ड एयर मार्शल हैं मिस्टर PV अय्यर। हाल ही में इन्होंने अपनी एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है फिट एट एनी एज। ठीक है। सेकेंड नाम है इसमें मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ये एक किताब है जो किसने लिखी है? मानसी गुलाटी ने। ठीक है। उसके बाद थर्ड नाम है इसमें द लाइट वी कैरी। ये बुक है बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा की, इसलिए ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लास्ट नाम है इसमें एक विनिंग द इनर बैटल। ये बुक किसकी है? ये बुक लिखी है शेन वॉटसन ने। ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दिसंबर मंथ से जो आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zatsana signing off.